Good morning, dear students. How are you? I hope you are fine. In this lesson, we are going to learn about housing and clothing. I had teach this chapter in previous video, so today I repeat it. Lesson 7. मैं previous video में इसका part 1 आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ. आज जो है बस इसका revision and I will solve exercise. मैं इसे revision करवा के exercise solve करवाऊंगी. Okay. टाइप्स ऑफ हाउस. टॉपिक क्या है आपका? टाइप्स ऑफ हाउसेस. घरों के प्रकार. अ गुड एंड क्लीन हाउस. एक अच्छा और स्वच्छ साफ सुथरा घर. क्लॉथ्स एंड फाइबर्स. कपड़े और रेशे. क्लॉथ्स दैट सूट द वेदर. मीन्स कपड़े ऐसा नहीं है कि सब गर्मी में ठंडी के कपड़े, ठंडी में गर्मी के कपड़े हम लोग जो पहन लेते हैं. हर वेदर मीन्स होता है मौसम. हर मौसम के अलग अलग क्लॉथ्स होते हैं, अलग अलग कपड़े होते हैं जो हम लोग पहनते हैं. जैसे कि गर्मियों में हम लोग कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, विंटर में वूलन क्लॉथ्स, एंड रेनी सीजन में रेन कोट और रबड़ जो बूट वगैरह होता है वो सब पहनते हैं. तो ये आपका टॉपिक है हाउसिंग एंड क्लॉथिंग का. दैट्स क्लियर. लुक एट दिस पिक्चर्स एवरीवन. व्हाट इज हाउस? घर क्या होता है? एंड वाई डू वी नीड हाउस? हमें घर की ज़रूरत क्यों होती है? अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, रेन, कोल्ड, स्टॉर्म, वाइल्ड एनिमल्स, थीव्स. मीन्स हमें घर की ज़रूरत क्यों होती है? घर हमें किन किन चीज़ प्रोटेक्ट करता है? गर्मी, बरसात, तूफान, चोरों से और जंगली जानवर से. टाइप्स ऑफ हाउस. People live in different kinds of houses according to their needs. A house can be big or small. कच्चा और पक्का हाउस, टेम्परेरी और परमानेंट हाउस. मीन्स लोग अपनी जो है ज़रूरत के अनुसार अपने घर में रहते हैं. मीन्स जैसा उनके पास पैसा होता है वैसे वो घर में रहते हैं. बड़ा घर भी हो सकता है, छोटे घर में भी रहते हैं लोग. और 2 टाइप्स के हाउस होते हैं, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, एंड टेम्परेरी हाउस, परमानेंट हाउस. मीन्स अस्थाई घर और अस्थाई घर. कच्चा हाउस. हाउसेस मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड मड आर कॉल्ड हट्स. मीन्स जो है मिट्टी, भूसे और स्ट्रॉ वगैरह से बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कच्चा हाउस. इट कैन बी ईजली डिस्ट्रॉयड बाय हैविंग रेनफॉल और स्ट्रॉन्ग वाइंड्स. मीन्स जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई या तूफान आए तो ये घर बहुत आसानी से गिर जाते हैं. कच्चा हाउसेस आर मेनली सीन इन द विलेजेस. आप कच्चे हाउस को ज़्यादातर कहाँ देखेंगे? गांव में देखेंगे. पक्का हाउस. पक्का हाउस इज बिल्ट विथ स्टोन, सीमेंट, रॉड एंड ब्रिक्स. जो पक्का हाउस होता है वो सीमेंट, ईंटें और रॉड वगैरह के जो लोहे के रॉड होते हैं उससे बनता है. तो ये जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होते चाहे मौसम जैसा भी हो. पक्का हाउस भी कई टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट, बिल्डिंग्स, बंगलोज, कॉटेज एंड अपार्टमेंट. एग्जाम्पल ऑफ अ पक्का हाउस: बंगलो, कॉटेज. टेम्परेरी हाउस मीन्स अस्थाई घर. मीन्स जिसका कोई पोजीशन है तब. व्हाट इज टेम्परेरी हाउसेस? People who keep moving from place to place use temporary house to live in. Example: caravan, tent and youth. It means ऐसे घर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है उसे ही टेम्परेरी हाउस कहते हैं. मीन्स इसकी कोई पोजीशन, इसको कहीं पे भी हम लोग बना सकते हैं. जो आर्मी वाले लोग होते हैं या फिर जैसे कहीं कोई कैंप गया है तो वहाँ पे वो टेम्परेरी हाउस ही बना के रहते हैं. परमानेंट हाउस. व्हाट इज़ परमानेंट हाउस? मीन्स स्थायी घर क्या होते हैं? पीपल हु लिव एट द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम लिव इन परमानेंट हाउस. जो लोग जैसे बहुत दिनों तक अब एक ही जगह पर रहते हैं, जैसे हम लोग का जो हाउस है वो कैसा हाउस है?
परमानेंट हाउस है, अस्थाई घर है, मीन्स इसको अपने घर को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जा आ नहीं सकते हैं, वो फिक्स रहता है। अपार्टमेंट, कॉटेज, बंगलो, सम एग्जाम्पल्स ऑफ परमानेंट हाउसेस। गुड एंड क्लीन हाउस, whether big or small, a house should be clean and airy. A good house should get plenty of air, fresh air and sunlight. There should be an open places such as a veranda and courtyard. This provides a place for children to play, for others to enjoy fresh air. मीन्स एक जो है अच्छा और साफ़ सुथरा घर कैसे होता है, जैसे कि हमेशा घर ऐसा बनवाना चाहिए जो हर तरफ से एरी हो, मीन्स हवादार हो, हर तरफ से हवा आए। घर में एक कोर्टयार्ड होना चाहिए, मीन्स एक आंगन होना चाहिए ताकि जहाँ पे बच्चे आराम से खेल सकें और अपना वर्क कर सकें। जितनी भी घर में विंडोज़ होती हैं वो कैसी होनी चाहिए, नेट से कवर होनी चाहिए ताकि जो है बाहर से मॉस्किटो, हाउस फ्लाई वगैरह ना आ जा सके। कीपिंग एंड द हाउस क्लीन, ऑल द ऑब्जेक्ट्स शुड बी कीप इन देयर प्रॉपर प्लेसेस। मीन्स हमेशा हमें अपने घर पे जो भी सामान है, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उसे प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए। द फ्लोर शुड बी स्वेप्ड एंड मॉप्ड एवरी डे, घर में डेली जो है झाड़ू पोछा करना चाहिए। द बेसिन्स एंड बाथरूम्स एंड टॉयलेट शुड बी क्लीन डेली, मीन्स डेली जो है अपने टॉयलेट को, वॉशरूम जो आपका है उसे क्लीन रखना चाहिए। और फर्नीचर्स वगैरह जो आपके घर में है उसको हमेशा क्लीन से मॉप्ड करना चाहिए, मीन्स पोछना चाहिए ताकि जो उस पर धूल मिट्टी ना जमे। अगर आपके घर में इफ़ देयर आर पेट्स एट होम देयर लिविंग प्लेस शुड बी क्लीन रेगुलरली, अगर आपके घर में कोई भी पेट एनिमल है तो उसे डेली नहलाना धुलाना चाहिए, उसे क्लीन रखना चाहिए। ओके। क्लॉथ्स एंड फाइबर्स, कपड़े और रेसे। वाई डू वी नीड क्लॉथ्स, कपड़ों की नीड हमें क्यों होती है? वी वेयर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द सन्स हीट, रेन, कोल्ड, डस्ट एंड इंसेक्ट्स। मीन्स हमें कपड़ों की ज़रूरत सूर्य की रोशनी, बरसात, गर्मी, धूल मिट्टी, कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए ज़रूरत पड़ती है। और व्हाट इज़ फाइबर्स? क्लोथ्स आर मेड ऑफ वेरी थिन थ्रेड कॉल्ड फाइबर्स, जो बहुत पतले धागों से बन के बनता है कपड़े, उसे फाइबर्स बोलते हैं। फाइबर्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड, मेनली टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स इन योर क्लॉथ्स, मेनली टू टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स। फर्स्ट है प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल्स फाइबर्स। व्हाट? प्लांट्स फाइबर एंड एनिमल्स फाइबर्स। प्लांट्स फाइबर्स मीन्स कॉटन प्लांट्स से कॉटन फाइबर्स बनते हैं, उसके बाद कॉटन ड्रेस। और जूट प्लांट है उससे जूट फाइबर्स बनते हैं, फिर जूट बैग बनते हैं। एनिमल्स फाइबर्स, शिप से हमें एनिमल फाइबर्स मिलता है, शिप फिर से ऊल बनता है, फिर वूलन स्वेटर या सिल्क वॉर्म से सिल्क कोकुन होता है, उससे जो सिल्क थ्रेड या सिल्क बनता है, फिर उससे साड़ियाँ बनती हैं। मैन मेड फाइबर्स, मेनली टू टाइप्स ऑफ फाइबर, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर में आपका प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर हो गया। मैन मेड में सिंथेटिक फाइबर। और क्या होता है? नियॉन या आर्टिफिशियल सिल्क, पॉलिस्टर, नियॉन, आर्किलिक, मीन्स ये सब कैसे हैं? मैन मेड फाइबर्स हैं जो मानव निर्मित द्वारा मानव ने बनाया है। और जो मेन टू कौन से पहले नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं? प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। क्लॉथ्स दैट सूट द वेदर, अब मीन्स द टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स वी वियर डिपेंड्स ऑन द वेदर। मीन्स गर्मी मौसम के अकॉर्डिंग हम लोग कपड़े पहनते हैं। एज लाइक सनी, रेनी एंड स्नोई। सनी मीन्स गर्मी के मौसम में क्या क्या हम लोग पहनते हैं? एक कॉटन,
कॉटन के कपड़े पहनते हैं, जिससे हमारी बॉडी कैसी रहती है, कूल रहती है। और रेनी सीज़न में अम्ब्रेला, रेन कोट, गम बूट्स वगैरह यूज़ करते हैं। स्नोई बरसात के मौसम में, स्नोई में ठंड के मौसम में जैकेट, स्वेटर, ग्लव्स ये सब का यूज़ किया जाता है। तो मीन्स क्या है इसका कि हम लोग जब भी जैसे वेदर रहता है, जैसे मौसम रहता है, वैसे ही हम लोग कपड़े यूज़ करते हैं। डेट्स क्लियर। लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स। अ गुड हाउस शुड गेट प्लांटी ऑफ फ्रेश एयर एंड सनलाइट। मीन्स एक अच्छा घर कैसा होता है, जिसमें सूर्य की रोशनी और फ्रेश एयर हमेशा आती रहे, कि पानी आता रहे, वाटर, सनलाइट। आंसर इज सनलाइट। ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द हाउस शुड बी केप्ट एट प्रॉपर प्लेसेस। मीन्स घर के सारे ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए कहीं भी। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेचुरल फाइबर प्लांट एंड एनिमल से हमें मिलता है। द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम शिप is an animal fiber. Okay, jute is natural fiber but we get from plant. Woolen cloths protect our body from cold and keep us warm. Means जो वूलन कपड़े होते हैं वो हमें कैसे रखते हैं, गर्म रखते हैं और हीट रखते हैं। किससे बचाते हैं, हमें ठंड से बचाते हैं, जो गर्मी में हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए, कॉलम बी। कॉटन, शर्ट, वूल, शिप, वूल वी गेट फ्रॉम शिप। अम्ब्रेला ड्यूरिंग रेन्स, बरसात के मौसम में यूज़ होता है। रबर, रेन कोट, कोकून्स, सिल्क। सर्कल द ऑड वन इन ईच ग्रुप। जो इसमें से सबसे डिफरेंट है उस पर आपको सर्कल करना है। कॉटन, वूल, जूट। कॉटन, वूल वी गेट फ्रॉम प्लांट, वूल वी गेट फ्रॉम एनिमल, वूल इज आंसर। सिल्क, रेन कोट, अम्ब्रेला। रेन कोट, अम्ब्रेला यूजिंग फॉर रेनी सीजन एंड सिल्क इज रेशम। सिल्क डिफरेंट है तो आंसर इज सिल्क। स्वेटर, वूलन ग्लव्स, कॉटन, शर्ट। स्वेटर, वूलन क्लॉथ्स विंटर में यूज़ होता है, वूलन एंड कॉटन शर्ट समर में। सिल्क वर्म, कोकून, बैम्बू। बैम्बू मीन्स बांस का पेड़ होता है, तो सबसे डिफरेंट क्या है, बैम्बू। सिल्क वर्म, कोकून से ही सिल्क वर्म हमें मिलता है। गिव 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। परमानेंट हाउस, आपको 2 एग्जाम्पल्स राइट करने हैं। परमानेंट हाउस, अपार्टमेंट एंड कॉटेज। अपार्टमेंट, कॉटेज। नेचुरल फाइबर, जूट एंड कॉटन। थिंग्स मेड ऑफ जूट, रोप, मैट। मीन्स जूट से कौन कौन से 2 प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। रोप मीन्स होता है रस्सी, मैट मीन्स चटाई। रोप एंड मैट। थिंग्स मेड ऑफ सिल्क, साड़ी एंड स्कार्फ। सिल्क से क्या बनता है, साड़ी एंड स्कार्फ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। दिस ये आपका शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर। आपको मैं राइट करके इसलिए देती हूँ, बुक में टिक लगवाती हूँ ताकि आप लोग की हैबिट बनी रहे, और आप लोग अब बड़े क्लास में पहुँच गए हैं तो आंसर खुद से सर्च करके राइट कीजिए, इसलिए मैं बुक में टिक लगवा देती हूँ। ओके, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी 2 वेज टू कीप योर हाउस क्लीन। आपको 2 ऐसे वेज बताने जो हमारा हाउस क्लीन रहे। ई एक्सरसाइज है, लुक एट दिस। टू स्टे हेल्दी वी शुड, आपको 2 आंसर राइट करने हैं, यहाँ से नहीं आप राइट करेंगे। ये सम वेज टू कीप द हाउस क्लीन आर गिवन बिलो। यहाँ से आपका ई आंसर स्टार्ट है, आंसर नंबर 1। Okay, all the objects should be kept in their proper places.
द फ्लोर शुड बी स्वेप्ट एंड मॉप्ड एवरी डे। यहाँ तक आपका ई आंसर है, यहाँ से स्टार्ट है। बहुत लॉन्ग नहीं राइट करना है, शॉर्ट में है। मतलब सारे वस्तुओं को अपने घर में प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए और डेली घर में झाड़ू पोछा करना चाहिए। ये फर्स्ट आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। कपड़े हमें किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। आंसर इज वी वियर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द सन्स हीट, रेन, कोल्ड, डस्ट एंड इंसेक्ट्स। यहाँ तक आपका क्या है, आंसर नंबर 2 है ई का। अंडरस्टैंड एवरीवन। वी वियर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द सन्स हीट, रेन, कोल्ड, डस्ट एंड इंसेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ फाइबर। फाइबर क्या होते हैं। आंसर इज क्लॉथ्स आर मेड ऑफ वेरी थिन थ्रेड्स कॉल्ड फाइबर्स। आपका बस इतना है यहाँ से यहाँ तक आंसर। आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज ई। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गुड एंड क्लीन हाउस। एक स्वच्छ घर की फीचर्स क्या होते हैं, मीन्स एक अच्छा घर और साफ़ सुथरा घर कैसा होना चाहिए। आंसर इज़ हेयर। लॉन्ग आंसर है तो ये पूरा राइट करना है, आपको लर्न करना है। एफ का 1 आंसर नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट है एंड यहाँ पे एंड है इसका। मीन्स घर हमेशा खुला हुआ होना चाहिए, हवा वगैरह है। विंडो पे नेट होना चाहिए ताकि जो है कोई बाहर से हाउस फ्लाई और मॉस्किटो ना आ सके। घर हमेशा सूर्य की रोशनी आनी चाहिए घर में, और घर में एक कोर्टयार्ड होना चाहिए। आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। डेट्स क्लियर। आंसर नंबर ई लॉन्ग का। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर विथ एग्जाम्पल। अलग अलग प्रकार के फाइबर्स के बारे में विथ एग्जाम्पल आपको राइट करना है। तो आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। आंसर नंबर 2 फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स आर कॉटन, जूट, वूल एंड सिल्क। ये यहाँ से यहाँ तक आपने राइट किया। आफ्टर डैट आपको ये सब कुछ नहीं राइट करना है, मैंने इसको कट कर दिया। बस ये पिक्चर ड्रॉ करनी है अपनी कॉपी में। कॉटन प्लांट, कॉटन फाइबर, कॉटन ड्रेस, जूट प्लांट, जूट फाइबर, जूट बैग। मीन्स यहाँ से आपको ये पिक्चर ड्रॉ करनी है, ये सब कुछ नहीं राइट करना है। फिर आपको ये पिक्चर ड्रॉ करनी है यहाँ से यहाँ तक, ये पिक्चर और ये पिक्चर। ये आपका नेचुरल फाइबर में हो जाएगा। मैन मेड फाइबर में आपको यहाँ से यहाँ तक और ये पिक्चर ड्रॉ करनी है। डेट्स क्लियर। बहुत ज़्यादा मैं राइट नहीं करवा रही हूँ, थोड़ा बस पिक्चर के थ्रू आप लोग ये राइट कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स शुड वी वेयर इन रेनी सीजन। वाई मीन्स जो रेनी सीजन में कैसे कपड़े पहने जाते हैं और क्यों। आंसर इज हेयर। ड्यूरिंग द रेनी सीजन पीपल वेयर क्लॉथ्स ऑफ waterproof materials which do not absorb water. These clothes also dry up quickly. We wear raincoat and carry umbrellas to protect ourselves from the rain. Raincoats and umbrellas are made up of rubber and plastic which is waterproof. यहाँ ई का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। इट मीन्स जो बरसात का मौसम होता है लोग उसमें वाटरप्रूफ कपड़े पहनते हैं, मीन्स जिसमें पानी अंदर ना जा सके, हम लोग सूखे रहें। रेन कोट का यूज़ करते हैं, अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं, और ये सब बने किसके होते हैं, रबड़ का। रबड़ के कपड़े पे पानी ज़्यादा देर नहीं टिकता है। इट्स योर होमवर्क। आपको ये होमवर्क है, ये आपको कंप्लीट करना है। ओके ठीक है। जूट प्लांट से क्या बना, जूट फाइबर एंड जूट बैग। ऐसे उल से क्या क्या बनता है इसके आपको नेम यहाँ पे मेंशन करना है। इट्स योर होमवर्क। एंड फन एक्टिविटी JUTE जूट होता है। अब देखिए इसी 4 स्पेलिंग से एक न्यू स्पेलिंग फॉर्मेशन हुआ है CUTE क्यूट। ऐसे WARM वार्म है, तो आपको इससे एक न्यू स्पेलिंग यहाँ पे मेक करके राइट करना है। इट्स योर होमवर्क। प्रोजेक्ट वर्क आपका क्या है, एक आपको पॉप स्कल स्टिक से, मीन्स जो चम्मच होती है आइसक्रीम स्टिक, उससे आपको एक हाउस बिल्ड करना है, एक हाउस बनाना है। तो ये आपका क्या है, होमवर्क है, प्रोजेक्ट वर्क है। तो इसे आप लोग अपने आप से कंप्लीट करिएगा। इट्स योर होमवर्क।
ओके, आपको जो भी कन्फ्यूज़न होगी, जो भी डाउट्स होंगे, आप लोग अपने जूम ऐप पे आपका जो डाउट्स क्लास चलता है, आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में राइट करना है। वर्ड मीनिंग में पहले ही करवा चुकी हूँ। ओके, थैंक यू।